यार यार मैं नहीं कर रहा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह 4x4 पर यार सब वन हो सकते हो। बेसिकली ये एक बहुत लंबी शायद वीडियो हो जाए क्योंकि मैं फुल डिटेल में जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने कभी भी 4x4 पे प्रैक्टिस नहीं की, बट मेरी एवरेज सब 1 मिनट है। कंसिस्टेंट सब वन हूँ मैं 4x4 पे। कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने जब कभी यार मेरी कटिंग को इग्नोर मारना, बस मैं कुछ दिन पहले कुछ ज़्यादा ही कटिंग करवा ली। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि जब यार ये बंदा कभी प्रैक्टिस ही नहीं की इसने 4x4 पे, तो हमें क्या ये बताएगा। मैं बताऊंगा आगे जाके आप लोगों को कि किस तरह बिना प्रैक्टिस किए आप लोग सब वन हो सकते हो 4x4 पे। जी हाँ, बट उनसे पहले ये सारी टेक्निक्स जानना बहुत ज़रूरी है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ कोई मान ही नहीं रखते कि आप लोगों के पास कितना बुरा 4x4 है या फिर आप लोगों के पास कितने ही अच्छे ब्रांड्स के 4x4 क्यों ना हो। मंजिल हमारी एक है सब 1 मिनट, और उसके लिए आप लोगों को हार्डवेयर अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। मी लॉन्ग 4x4 बहुत सस्ता आ जाता है। CHUNS इस किस्म का नाम है, वो बहुत अच्छा और सस्ता आ जाता है। मैग्नेटिक की तरफ चले जाए तो YJ Zisu, जिसको YJ Zilong मिनी भी कहते हैं, 4x4 बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत बजट में आ जाता है। आप लोग कोई भी 4x4 उठा लो, आप लोग उससे सब वन अचीव कर सकते हो। अब एक और यहाँ पे बात क्लियर कर दूं कि आप लोग मेथड कौन सा यूज़ करो, रिडक्शन या फिर याव। रिडक्शन मेथड से सब वन होना पॉसिबल है, इजीली हो सकते हो, बट एफिशिएंट नहीं है। बट याव मेथड से सब वन होना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो रिडक्शन मेथड की निस्बत, बट ये ज़्यादा एफिशिएंट है और फ्यूचर में बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा कारआमद मेथड है। अगर आप लोग सब 50, सब 40, सब 30 या वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्लास के ऊपर सब 20 तक जाना चाहते हो, तो सब 20 तो आई थिंक नहीं, सब 30 के अंदर रहना चाहते हो, तो आप लोगों को याव की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से सीखना शुरू कर दो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को याव मेथड नहीं सिखाने वाला, मैं आप लोगों को उसमें जाके थोड़ी बहुत इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक्स सिखाने वाला हूँ। मुझे पता मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर दी अब तक, बट हम मेन ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले मेरे हाथों की तरफ देखो। अगर आप लोग सब 20 नहीं हो तो ये वीडियो ना देखो। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, हाउ टू सब 15 ऑन 3x3, वो जाके देखो। अगर आप लोग सब 30 हो तो मैं कसम खा सकता हूँ 1 महीने में आप लोग अगर वो वीडियो को फॉलो करो तो कंसिस्टेंटली सब 20 हो जाओगे। उसके बाद ये वीडियो देखना। बट हाँ, अगर आप लोगों की एवरेज 15, 16, 17 सेकेंड्स के करीब है तो आप लोग ये ट्यूटोरियल बेफिक्र होकर देखो, आप लोग कामयाब हो जाओगे यार। तो चलते हैं यार मेन ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट 2 सेंटर्स, जो कि सबको पता है वाइट और येलो ही हमने बनाने हैं क्योंकि हम कलर न्यूट्रल नहीं है अभी। हम अभी इतना आगे नहीं गए क्यूबिंग में। फर्स्ट 2 सेंटर्स वाइट और येलो। यहाँ पे मैं एक बादशाह किस्म की टिप देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इंस्पेक्शन में अपना फर्स्ट सेंटर प्लान कर लो, मैं नहीं बाकी दुनिया की तरह कहता कि आप लोग फर्स्ट सेंटर और दूसरे सेंटर की एक बार प्लान करो भाई इंस्पेक्शन में, नहीं, आप लोग सिर्फ फर्स्ट सेंटर प्लान कर लो यार, वही बहुत है। जैसे यहाँ मैं देखूंगा, अभी कोई भी सेंटर इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पे आई थिंक मैं येलो की तरफ जाऊँगा क्योंकि ये एक ही मूव में हमारी बार बन रही है और जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो हम इसको एक दफ़ा R' करके इससे कनेक्ट करके नीचे कर देंगे। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं बताता हूँ। इसको जब मैं बार बनाऊंगा, ये बार बन गया, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब इसको मैं R' करके इससे अटैच करूंगा और नीचे कर दूंगा। बस आप लोगों ने किसी तरह से एक सेंटर पीस इंस्पेक्शन में प्लान करना है, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक जब बना लिया उसको आप लोगों ने बॉटम में कर देना और बाकी देखना है। वाइट है आप लोगों को पता, तो एक तो पहले ही ऊपर है, दूसरा ये है, इसको ऊपर ईजिली इंसर्ट करूंगा। उसके बाद लास्ट इसको ऊपर इंसर्ट करूंगा। एक और एग्जाम्पल सॉल्व सेंटर्स का दिखाएंगे, फिर आगे चलेंगे हम। अभी भी सेम केस हमारा कोई अच्छा नहीं आया जिसमें कोई भी एक बार बनी हो। आम तौर पर आपको एक बार बनी मिल ही जाती है वाइट या येलो की, खैर कोई बात नहीं।
बट फिर भी यहाँ पे ये एक ही मूव में दोनों बार बन रहे हैं और दूसरा ये है। बट यहाँ पे इसको बार बनाने से पहले मैं इस पीस को या फिर इस पीस को एक दफ़ा इसके मुकाबले में ले आऊँगा कि जब मैं ये आर करूँगा तो ये ऊपर जाएगा ना। तो अगर मैं इस पीस को यहाँ ले आऊँ और आर करूँ तो ये बार भी बन गई और ये भी बन गई। एक दफ़ा डी प्राइम मूव के साथ उसको मैं इस तरफ कर दूँगा और हमारा सेंटर कंप्लीट। और उसके बाद मैं अपना दूसरा सेंटर भी कंप्लीट कर लूँगा। फर्स्ट 2 सेंटर्स के बाद आता है हमारा फर्स्ट 4 एजेस। बहुत से क्यूबर्स, ऑलमोस्ट सारे क्यूबर्स यार, ठीक है, सारे क्यूबर्स हम मान लेते हैं फर्स्ट 3 एजेस बनाते हैं, फर्स्ट 4 नहीं बनाते भाई। बट मैं फर्स्ट 4 ही बनाता हूँ क्योंकि मुझे ये ईजी लगता है और मेरे लिए ये वाकई मेरी स्पीड पे भी असर हुआ है। मैंने 3 एजेस बना के भी देखे हैं बट 4 एजेस मेरे लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, मेरे लिए कम एफिशिएंट है, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट 3 एजेस लेफ़्ट साइड पे बनाने हैं। बहुत से लोग वाइट को नीचे कर देते हैं और यहाँ पे एजेस बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे अपने वाइट के एजेस बनाने हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे ये ब्लू है और एक ये ब्लू है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे बनाने का जो फ़ायदा वो ये है, एक तो ये बहुत ज़्यादा फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है और एक और फ़ायदा वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ जब हम लास्ट 4 सेंटर्स बनाने लगेंगे। बट यहाँ पे आप लोगों को अपने फर्स्ट 3 एजेस या फर्स्ट 4 एजेस की कलर स्कीम का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये आप लोग याद भी कर सकते हो कि भाई वाइट लेफ़्ट में ही होगा हमारा हर हाल में, क्योंकि हम वाइट क्रॉस बनाने वाले हैं। तो भाई वाइट लेफ़्ट पर है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर ब्लू है तो यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पे ऑरेंज होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा। आपको ये हर हाल में कलर स्कीम आनी ही चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ग्रीन यानी कि जी, ओ यानी कि ऑरेंज, बी यानी कि ब्लू, आर यानी कि रेड। अब हुआ क्या, जी ओ बी आर, गोबर। आप लोग ये यार कोई भी अपनी टेक्निक से कर सकते हो, बट मैं इसी टेक्निक से ही कलर स्कीम को याद किया था और अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, मेरी मसल मेमोरी में, और मुझे पता भी नहीं होता, मैं ठीक ही अपने क्रॉस है जिसको सॉल्व करता हूँ। खैर यहाँ पे आपको बहुत से केसेस के साथ थोड़ा बहुत इफ़िशिएंट होना पड़ेगा। जैसे ये है तो आप लोग इन दोनों का पेयर ऐसे इजीली बना सकते हो। उसके बाद आप लोगों को पता है बर बी के बाद आर है रेड, ठीक है। उसके बाद ये 2 पेयर्स के साथ भी हम जा सकते हैं इस तरह। और अब इसको बैक में इंसर्ट करना है क्योंकि ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है, तो हम इसको बैक में इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे बहुत से क्यूबर्स अपना लास्ट नहीं बनाते क्रॉस एज, मैं बनाता हूँ और उसको राइट साइड पे रखता हूँ। मेरे लिए यही यार एफिशिएंट है। तो मैं अपना लास्ट क्रॉस एज बनाऊँगा, उसको राइट साइड पे रखूँगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 एजेस को लेफ़्ट पे बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक मैं बता दिया था और एक कहा था बाद में बताता हूँ। मैं बताता हूँ वो क्या फ़ायदा है। अगर आप लोग बॉटम में बनाओगे तो एजेस को सॉल्व करने के बाद आपको एक रोटेशन लेकर सेंटर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि अगर आप बनाओगे लेफ़्ट साइड पे तो आप लोग डायरेक्ट सेंटर्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि ये आप लोगों ने बना लिया तो आई थिंक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हाफ सेंटर मेथड को नहीं यूज़ कर सकते, और मैं करता भी नहीं हूँ। मैं एक टाइम पर एक ही सेंटर बनाता हूँ। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ये है ऑरेंज तो ये रहा अगला ऑरेंज, तो मैं एक टाइम पर एक ही सेंटर बनाता हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा ग्रीन ज़्यादा एफिशिएंट है या ब्लू, तो उस तरह मैं अगले सेंटर्स की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे सेंटर सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद मैं लास्ट में अपना क्रॉस एज सॉल्व करता हूँ और हमारा क्रॉस तैयार है। आप लोगों का आधे से ज़्यादा क्यूब सॉल्व हो गया। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने सब 1 होना है तो आप लोगों को क्रॉस जो आप लोग बनाते हो 4x4 में वो कितने सेकंड्स में बनाना है। कुछ स्प्लिट्स हैं जो मैंने 1 घंटा लगाकर ये स्प्लिट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि ये कह सकते हो मेरे अपने खुद के बनाए हैं, मैंने अपने ही बनाए हैं कि मेरा क्या टाइम है हर चीज़ का पर्टिकुलर मैंने कैलकुलेट किया और उस हिसाब से आप लोगों को मैं दिखाने लगा हूँ। जो क्रॉस है वो आप लोगों का हर हाल में 25 सेकंड में सॉल्व होना ही चाहिए। 24 हो जाए बहुत अच्छा, बट 25 लास्ट है यार,
क्योंकि मैं पहले बताया कि अगर आप लोगों की एवरेज 15, 16, 17 के अराउंड है तो यही टाइम आपको क्रॉस में लगना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मज़ीद एक आसानी की है, मैंने 1 घंटा लगाया स्प्लिट्स में। मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों के फर्स्ट 2 सेंटर्स हैं वो आप लोगों के 6 सेकंड्स में सॉल्व हो जाने चाहिए हर हाल में यार। अगर नहीं है आप लोग अभी जाओ और अभी अपनी एवरेज ऑफ 12 देखो फर्स्ट 2 सेंटर्स की। अगर लाइक 8 सेकंड्स है, 9 सेकंड्स है, तो उस पर प्रैक्टिस करो और उसको 6 सेकंड्स तक ले आओ। उसके बाद अगर बात करो फर्स्ट 4 एजेस की, तो वेट अ सेकंड, अभी तो कैमरे की तरफ देखकर एक सॉल्व करना भी इसको बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट 4 एजेस जो है वो मतलब मैं फर्स्ट 4 एजेस बनाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट 4 एजेस का ही टाइम बता रहा हूँ। फर्स्ट 4 एजेस आप लोगों के अराउंड 8 सेकंड्स के सॉल्व हो जाने चाहिए। एक एज को अगर हम बात करें तो 2 सेकंड बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट 2 सेंटर्स 6 सेकंड्स और फर्स्ट 4 एजेस 8 सेकंड्स, ये दोनों अगर हम मिलाएं तो 14 सेकंड बनते हैं। आप लोग फर्स्ट 2 सेंटर्स में अगर 1 सेकंड कम कर लो तो इसमें 1 सेकंड बढ़ा सकते हो, बट आप लोगों के फर्स्ट 2 सेंटर्स 6 सेकंड्स में और फर्स्ट 4 एजेस आप लोगों के 8 सेकंड में होने ही चाहिए। दोनों चीज़ें 14 सेकंड्स में हो जानी चाहिए जैसे तैसे, ठीक है। अब जो आगे है लास्ट 4, क्योंकि क्रॉस बनाने में हमारे लास्ट 4 सेंटर्स रह गए हैं तो 25 में से 14 निकाल दें, क्योंकि 14 सेकंड्स तो हमारे ये एजेस और सेंटर्स में लग गए फर्स्ट 2, तो बाकी बचते हैं 11 सेकंड्स। 10 से 11 सेकंड में आप लोगों के लास्ट 4 एजेस, लास्ट 4 सेंटर्स हर हाल में बनने चाहिए। अच्छा, ये बनेंगे कैसे? प्रैक्टिस। मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट 2 सेंटर्स की 1-2 एग्जांपल्स दिखाई, फर्स्ट 3 एजेस की एग्जांपल्स दिखाई, 1-2 केस एफिशिएंट दिखाएं, लास्ट 4 सेंटर्स दिखाएं। तो ये आप लोग जितने सॉल्व करोगे आप लोगों को खुद पता लगेगा। आप लोगों का केस को रिकग्नाइज करने का, जैसे ये रिकग्नाइज करने का टाइम रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे टीपीएस की गेम है ही नहीं, टर्न्स पर सेकंड आप लोगों को कोई माने नहीं रखता। मैं आगे जाके एक सॉल्व दिखाऊंगा, आप लोग खुद मान जाओगे। इन शॉर्ट्स आप लोगों को क्रॉस 25 सेकंड में कंप्लीट करना है, जैसे तैसे वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। चलते हैं अपने ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप पर। क्रॉस सॉल्व होने के बाद बच जाते हैं एजेस, और अगर आप लोग ये 8 एजेस सॉल्व कर लेते हो तो पीछे रह जाएगी 3x3 स्टेज, जो कि 3x3 की तरह सॉल्व होगा, बट क्रॉस हमारा सॉल्व है। लास्ट 8 एजेस को सॉल्व करने की एक इस दुनिया की सबसे मशहूर टेक्निक है जिसका नाम है 3-2-3H पेयरिंग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्लाइस मूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कौन सा पीस है, उसका साथ वाला पार्टनर उसके सामने रखते हैं, बट स्लाइस बैक नहीं करते। हम इस वाले का दूसरा पीस वो पहले ही लगा हुआ है, उसके बाद हम तीसरे का भी यहाँ वाला पीस ढूंढते हैं जो ऑरेंज ब्लू है, तो वो ये रहा। उसको इंसर्ट करके जब स्लाइस बैक करते हैं तो हमारे 3 एजेस पेयर हो गए होते हैं। 3-2-3 का मतलब ही ये है कि सबसे पहले 3 एजेस, उसके बाद 2 एजेस को पेयर करना। जैसे कि अगर मैं इन 2 का पेयर बनाता हूँ तो मैं किसी भी पीस से नहीं बदल सकता। मैं देखूंगा ये कलर कौन सा है, ये है ग्रीन रेड, तो मैं देखूंगा ग्रीन रेड ये रहा। अगर मैं इससे बदल के स्लाइस बैक करूंगा तो हमारे 2 और जो पेयर हैं वो पेयर हो गए होंगे, मतलब 2 पीसेस और पेयर बन गए होंगे जिसके। उसके बाद मेरे पास बचेंगे आखिरी 3-2-3, ठीक है। हमने सबसे पहले 3 एजेस पेयर किए, फिर 2 एजेस पेयर किए और अब आखिरी 3 बचे हैं 3-2-3। तो मैं इनको एक ही झटके में तीनों को सॉल्व कर सकता हूँ। ये टेक्निक मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ सिखाने नहीं आया, इन पे डिटेल में मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट यहाँ बताने आया हूँ कुछ स्पेशल केसेस कुछ होते हैं जिसमें लोग बहुत डर जाते हैं यार। 3-2-3 शुरू में मुझे भी बहुत एंजाइटी होती थी कि मैं जब स्लाइस करता था तो एक मेरा पहले ही पेयर हो जाता था। अगर पेयर हो गया तो इसको छोड़ दो, इसको यहाँ ही रहने दो। आप लोग अगले जो पीसीज हैं उनको देख सकते हो और उनसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब आप तीसरा डालोगे तो वो पेयर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है, 3 एजेस बन जाते हैं और एक एक्स्ट्रा में ही बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों के 2 पेयर पहले ही बने होते हैं तो इसको सिंपली बैक में कर दो और अपने यहाँ से अगले पेयर को अगले पीसेस को पेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, उनको बैग में ही रहने दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप लोग स्लाइस करते हैं तो इसका हम साथ वाला पीस ढूंढते हैं तो वो ऊपर नहीं होता ना,
ग्रीन येलो, जबकि वो पीछे यहाँ या यहाँ हो सकता है। तो वो ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको बैक में टॉप पर करके इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और फिर अगले एजिस पर चला जाता हूँ और मैं अपने 3 एजिस को इस तरह पेयर कर लेता हूँ। एक आखिरी केस जो देखने में बहुत ज़्यादा आता है, जब आप लोगों ने स्लाइस की तो इसका जो साथ वाला पीस है जिसने इधर आना है वो टॉप में नहीं मिलेगा बल्कि वो यहाँ पीछे मिलेगा। तो 2 टेक्निक्स है, या तो आप लोग इसको ऐसे पेयर करके बदल सकते हो, या फिर मैं क्या करता हूँ इसी एज पीस को बाहर निकाल के आगे इंसर्ट कर लेता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा एफिशिएंट है। और उसके बाद अपने बाकी 3 एजिस को पेयर कर लेता हूँ। 3 to 3 एज पेयरिंग में अभी मैंने आप लोगों को 4 केसेस दिखाए हैं। ये बहुत पॉपुलर एरर्स हैं 4x4 की 3 to 3 एज पेयरिंग में। और अगर आप लोग इन चारों तरीकों को समझ लो जिस तरह मैंने सॉल्व करना बताया अभी ये पेयर्स में जो मसले आते हैं, तो आप लोगों की 3 to 3 एज पेयरिंग बहुत स्मूथ हो सकती है, क्योंकि पहले 3 एजेस में ज़्यादा मसला आता है। जब हम ये 3 एजेस सॉल्व करने लगे उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा लुक अहेड आसान हो जाता है। हालांकि 1 by 1 में सब 1 मिनट होने के लिए लुक अहेड की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अब बात कर लेते हैं स्प्लिट्स की। जिस तरह मैंने बताया था कि क्रॉस की टाइमिंग 25 सेकंड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे 8 जो एजेस बचते हैं उनको कितने सेकंड्स में ख़त्म करना है? तो भाई 14 से 16 सेकंड्स के अंदर। हाँ, अगर आप लोग 14 से 16 सेकंड्स के अंदर अपने लास्ट 8 एजेस को ख़त्म कर लेते हो तो 3x3 स्टेज क्रॉस सॉल्व है, ये याद रखना है, क्रॉस सॉल्व है। अगर आप लोग 25 सेकंड में क्रॉस, यानी कि जो मैंने आपको क्रॉस बताया है, उसके बाद 14 से 16 सेकंड्स में लास्ट 8 एजेस पेयर कर लेते हो इस टाइम में, तो आप लोगों के लिए 3x3 स्टेज में 18 सेकंड बचेंगे। और ये 3x3 स्टेज पूरा नहीं है क्योंकि क्रॉस तो पहले ही सॉल्व है। तो आप लोग डायरेक्ट 3x3 स्टेज में घुस जाओ और जिसको कहते हैं ना अन्नी डाल दो। आप लोग दस्ती सॉल्व करो। 18 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं यार। जो सब 20 सॉल्वर होता है ना उसको 2 सेकंड्स लगते हैं क्रॉस बनाने में। तो आप लोगों के पास 18 सेकंड्स है 3x3 के स्टेज को सॉल्व करने के लिए। बट इसमें पैरिटी आती है, हर एक को पता है। यहाँ पे मैं पैरिटी सिखाने नहीं वाला, यहाँ पे बस ये बताने वाला हूँ कि आप लोग पैरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हो। सबसे पहले एक अच्छा पैरिटी एल्गोरिथम आप लोगों को चाहिए। लोग पता नहीं यार कौन कौन से आसान पैरिटी एल्गोरिथम याद करने के चक्करों में पड़े होते हैं, बट यहाँ टॉप पे एक एल्गोरिथम चल रहा है और मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। वो बेहतरीन एल्गोरिथम है, OLL पैरिटी की बात हो रही है। बहुत से लोग OLL पैरिटी तो सीख लेते हैं बट उसको ड्रिल नहीं करते। अब एल्गोरिथम को एक पूरा प्रोसीजर होता है एल्गोरिथम को ड्रिल करना। इसका क्या मतलब होता है भाई, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने भाई टी पम्प सीख लिया आप लोगों ने, अब उस टी पम्प को अपने क्यूब पर एग्जीक्यूट करते रहना, बस करते रहना। टीवी देखते, चलते फिरते, खाना खाते नहीं, बातें करते, कुछ भी करते हुए उस एल्गोरिथम को बस लगाते जाना एवं ही। इसको कहते हैं एल्गोरिथम ड्रिलिंग, ठीक है, या एल्गोरिथम को ड्रिल करना। जब आप लोग OLL पैरिटी सीख लो, PLL पैरिटी तो इतना लंबा नहीं होता, वो तो आप लोग इजीली मतलब लाइक उसमें एक्सपर्ट हो सकते हो। बट OLL पैरिटी में टाइम लगता है, आप लोग उसको ड्रिल करना पड़ता है बार बार, बहुत ज़्यादा टाइम। कभी कभी आप लोग अंदर टाइमर पकड़ कर भी चेक कर सकते हो। अभी बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ मैं, कैमरे के आगे ऐसे हाथ हैं तो मेरा टाइम बहुत घटिया आने वाला है, मुझे जज करना जितना करना हुआ। बट मैं बस एक आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ। ओ हो एक सेकंड, ये तो DNF था ना यार, एक तो अच्छा आ जाए यार मैं नहीं कर रहा। OLL पैरिटी के ख़त्म होते ही डायरेक्ट OLL सॉल्व करो, उसके बाद PLL। यार PLL पैरिटी में बहुत लोग, मतलब मैं लफ्ज़ को गलत ना बोल जाऊं बट सच बताऊं तो कुछ लोग बहुत ना तमाश भी नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि
PLL पैरिटी से पहले ही PLL कर देते हैं, हालांकि ये बहुत इनएफिशिएंट है। और वाकई ये सब वन होने में मुझे इस चीज़ ने हेल्प की है, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीख ली थी कि जैसे OLL पैरिटी तो हम OLL से पहले लगाते हैं, हर कोई OLL से पहले लगाता है। मैं मिसाल तो देता हूँ, अगर आप लोग ऐसा केस देखो तो आप लोग पहले OLL पैरिटी लगाओगे ना, और उसके बाद OLL सॉल्व करोगे। इसी तरह आप लोगों ने PLL को सॉल्व करने से पहले PLL पैरिटी लगानी है, बट इसके लिए आप लोगों को PLL का रिकग्निशन बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप लोग PLL को अच्छे से रिकग्नाइज ही नहीं कर सकोगे, मतलब 3/3 आप लोग सॉल्व करते हो, आप लोगों को हर PLL देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अच्छा ये PLL है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आए कि वो PLL 21 केसेस में से ना हो, तो उसका मतलब है वहाँ पैरिटी है। तो आप लोग सिंपली एक दफ़ा PLL पैरिटी का एल्गोरिथम लगाओ और उसके बाद PLL सॉल्व करो। ये याद रखना है कि आप लोगों ने पैरिटी एल्गोरिथम PLL का PLL से पहले लगाना है, जिस तरह OLL से पहले लगाते हैं। PLL पैरिटी के 2 केसेस होते हैं, एक आमने सामने वाला, वो तो ईजीली लोगों को सॉल्व करना आता होता है, और एक ये पास पास वाला। इस केस को लोग बहुत ही बुरे तरीके से सॉल्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, पहले पैरिटी एल्गोरिथम लगाती हैं। ये वाहिद केस है जिसमें आप लोगों ने पहले पैरिटी एल्गोरिथम नहीं लगाना और उसके बाद अपना यूपर्म सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत इनएफिशिएंट है। ऐसा जब केस है तो आप लोगों ने एक दफ़ा R U प्राइम करना है, पैरिटी एल्गोरिथम लगाना है, और अब इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना U प्राइम R कर। ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ये बहुत टाइम बचाता है। भाई सब वन होने के लिए मुझे जितना पता था, यहाँ पे हम सब वन की बात की है, हमने अब तक जितनी भी बात की है ना, वो सब मैंने आपको बता दिया है, बस यही टेक्निक्स लगेगी। बट यहाँ पे एक और चीज़, एक स्लो सॉल्व की तरफ चलते हैं और आप लोग उसको देखो और उस पर थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। $59 सेकेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सॉल्व तो नहीं पसंद आया होगा, बट उसको दिखाने का मकसद क्या था? मकसद ये था, कुछ लोग 4/4 को ऐसे घुमाते हैं सॉल्व करते वक्त, और उनकी एवरेज मैंने देखी है 2 मिनट्स के अराउंड होती है, बट वो ऐसे TPS होते हैं उनके कि देख के हो सकता है मैक्स पार्क को हम लोग भूल जाएं। बट मैं बहुत स्लो टर्निंग की है, बहुत पॉजेज, बहुत दफ़ा पॉज किया मैंने क्यूब को, लुक अहेड बिल्कुल नहीं यूज़ किया, बट स्टिल 59 सेकेंड्स। मैंने टाइमर भी बहुत आहिस्ता से बंद किया, बस ये मकसद था। और अब इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी 4/4 पे प्रैक्टिस नहीं की, ये बात सच है। तो आखिर मैंने किया क्या है? मैंने प्रैक्टिस की है 5/5 पे। हाँ, ये सारे 5/5 मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ 5/5 पे प्रैक्टिस की है पूरी ज़िंदगी। मैंने 4/4 पे कोई सॉल्व नहीं किया। हाँ, पूरी ज़िंदगी में शायद 1000 सॉल्व किया हो, और 5/5 पे अगर मैं सही बताऊं, आप लोग स्टक हो गए ना 4/4 पे किसी टाइम पे जाके, लाइक आप लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हो बट वो नहीं बेहतर हो रहा, 1 मिनट 5 सेकंड पे स्टक हो गए हो, या 1 मिनट 10 सेकंड पे स्टक हो गए हो, एक हफ्ता दिन में 1-2 घंटे 5/5 पे सॉल्व करो, और उसके बाद अपनी 4/4 पे एवरेज देखना, और मुझे आके कमेंट में बताना आप लोगों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ।
तो यार अब कुछ लोग होंगे जिनको अभी तक बिना वीडियो की समझ नहीं आई होगी और वो लोग सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने हमें कुछ नहीं बताया। तो भाई कमेंट सेक्शन, यूट्यूब ने एक पूरा अलग सेक्शन बनाया है जिसका नाम है कमेंट सेक्शन। वहाँ जाओ, मुझे गालियाँ दो, मैं हर गाली का जवाब दूंगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।